हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजडम मैथमेटिक्स में। दोस्तों, हमने पिछला वीडियो में द्विघात समीकरण के एक्सरसाइज 4.3 के 4 क्वेश्चन को सोल्व किया था, ठीक है। और हम आज की वीडियो में उसके आगे के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उससे पहले दोस्तों, आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। तो जो आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 5 से सोल्व करेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कहता है कि एक क्लास टेस्ट में सोफाली के गणित और अंग्रेजी के प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है, ठीक है। कितना है? अंकों का योग 30 है। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता? 210। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए। सोफाली एक लड़की है जो टेस्ट देती है, अंग्रेजी और गणित में जो अंक प्राप्त करती है वो कुल मिला के 30 होता है, दोनों को मिला के 30 आता है। लेकिन यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, कितना? 2 अंक अधिक, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो जो उनको उसके बाद जो उसको अंक मिलता तो उनका गुणनफल कितना होता? 210। तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंकों को हमको ज्ञात करना है, ठीक है। आप क्वेश्चन में पढ़ लीजिए। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो सोल्व करने के लिए हम आपके लिए एक नया पेज ले लेते हैं। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, या तो आप अंग्रेजी मान लीजिए या तो गणित मान लीजिए, दोनों में से कोई एक को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं गणित को, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माना सोफाली के गणित में अंक बराबर कितना मान लेते हैं? x, ठीक है। माना कि सोफाली को गणित में x अंक मिले, तब जब दोनों को मिले अंकों का योग 30 है तो जब एक में हमको x मिल गया तो इसका मतलब कि जब अंग्रेजी में तो हमको कितना मिलेगा? इसका मतलब कि उसका अंग्रेजी में कितना अंक होगा? जब दोनों का योग 30 है तो इसका मतलब कि अगर 30 में से अगर हम x को घटा देंगे तो वही तो जो हमारा बचा हुआ अंक होगा वो हमको कहाँ मिला होगा? उसको अंग्रेजी मिला होगा, ठीक है। तो सोफाली के गणित में अंकों का अंक कितना? x, और अंग्रेजी में कितना? 30 माइनस x, ठीक है। अब देखिए इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। अब आगे क्या कहता है कि अगर इनके गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से तो गणित में 2 अंक अधिक मिले होते तो कितना हो जाते? तो अब हो जाता, अब गणित में कितना अंक मिल जाएगा उसको? x प्लस 2। और बोल रहा है कि अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी में कितना, क्या बोल रहा है कि 3 अंक कम मिले होते। तो अभी कितना अंक है? अभी है 30 माइनस x, और इसमें से माइनस 3 अंक, और हम माइनस को 3 कम कर देते हैं। इतने अंक कम मिले होते तो इनके अंकों का गुणनफल कितना होता? 210 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम करेंगे अंग्रेजी को तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27 माइनस का x। अब इन दोनों के अंकों का जो गुणनफल है वो कितना है? 210 है। तो यहाँ से देख लीजिए। अब हम यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे आपके लिए। तो जो आपका इक्वेशन बनेगा वो देखिए क्या बनेगा। वो बनेगा कि x प्लस 2, मतलब कि x प्लस 2, मतलब अंग्रेजी में गणित में अंक इनटू अंग्रेजी में अंक का गुणनफल कितना है? 210 है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको गुणा कर देंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा 27x माइनस का x स्क्वायर प्लस का 5, प्लस का कितना हो जाएगा? 27 गुना का 54, प्लस का 54 और माइनस का 2x बराबर 210, ठीक है। हम दोनों को गुणा कर दिए। अब देखिए, अब इसका आगे क्या करेंगे। अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, 27x और माइनस 2x कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 25x। सबसे पहले हम माइनस एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 25x
और माइनस 156 बराबर 0। 210 आएगा बराबर इस साइड कितना हो जाएगा, माइनस का 210, तो प्लस का 54 और माइनस का 210 कितना हो जाएगा, माइनस का 156। अब यहाँ से देखिए, अब हमको इसको माइनस हटाना, तो हम दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा आ गया इक्वेशन। अब देखिए, अब इसको हमको सोल्व करना है। आप किसी भी विधि से सोल्व कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से, या आप द्विघात वाला लगा सकते हैं फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। आप जैसे भी होकर सोल्व कीजिएगा, आंसर वही आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको गुणनखंड से हम इसको गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए, जगह एक्स स्क्वायर, अब देखिए 156 एक्स स्क्वायर का हमको तोड़ना है, इसको कैसे तोड़ेंगे, 12x और माइनस का 13x, 13 इंटू 12 56, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे प्लस का 156 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस का 12, और यहाँ से अगर माइनस का 13 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे। एक हमारा हो जाएगा x माइनस 13, एक क्या हो जाएगा x माइनस 13, और एक हो जाएगा हमारा x माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ से हम दोनों को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, तो जब दोनों को अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 13 बराबर 0, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा x का दो मान आएगा। पहला मान क्या आ रहा है, x बराबर 13, और एक आ रहा है x बराबर 12। अब देखिए, तो अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि x हम किसका माने थे, x हम माने थे गणित में। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अगर उसको गणित में, यहाँ क्या लिखेंगे कि अगर गणित में उसको 12 अंक मिलेगा, अगर मान चलिए अगर हम x को 12 लेकर चलते हैं, तो अगर उसको गणित में कितना, गणित में अंक अगर उसको 12 मिलेगा, तो अंग्रेजी में कितना मिलेगा, तो अंग्रेजी में कितना था, अंग्रेजी में करेंगे 30 माइनस 12, क्योंकि 30 माइनस x था, तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा उसका, अंग्रेजी में हो जाएगा 30 माइनस का 12, अर्थात कितना आ जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। और यही अगर गणित में उसको 12 अंक न मिलके, अगर उसको गणित में 12 अंक न मिलके उसको गणित में अगर 13 अंक मिला होता, यहाँ लिखेंगे कि गणित में अंक अगर उसको 13 अंक मिला होता, तो वहीं अंग्रेजी में कितना होता इसका, तो अंग्रेजी में क्या कर देंगे, अंग्रेजी में इसको हम 30 में से 13 को घटा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे अंग्रेजी में तो कितना हो जाएगा 30 माइनस का 13, तो यहाँ कितना आ जाएगा 17। ठीक है, मतलब दोनों हमारा आंसर हो सकता है, क्योंकि जो हमारा मान दिया था, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, छोटा कर देते हैं। देखिए, अगर हमारा अगर गणित में हमको 12 अंक मिला होता, कितना, अगर x का मान अगर हम 12 लेके चलते हैं कि x का मान 2 आया है, एक 12 एक 13, तो अगर गणित में अंक अगर हम x को 12 लेके चलते हैं कि गणित में अगर उसको 12 अंक मिला था, तो अंग्रेजी में 30 माइनस 12 मतलब 18, और अगर गणित में उसको 13 अंक मिला था, तो अंग्रेजी में कितना मिलेगा, 30 माइनस 13 अर्थात 17। ठीक है, ये दोनों मान हो सकता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका, वो कहता है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। ठीक है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करें। ठीक है, हमको खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे आपके लिए एक फुल पेज ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम आपके लिए एक बनाते हैं क्या, आयताकार। ठीक है, यहाँ पे हम आपके लिए एक आयत बनाते हैं। ये हो गया एक आपके लिए आयत। ठीक है, अब देखिए अब इसमें क्या कह रहा है कि ये हम मान लेते हैं A,
ये मान लेते हैं बी, ये सी और ये डी। ठीक है। और आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण आपका ये जो होता है उसको हम आयत का विकर्ण बोलते हैं। किसको? ये जो रेखा है उसको हम आयत का विकर्ण बोलेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे हम मानेंगे, क्या मानते हैं? देखिए ये तो आपका फिगर हो गया। यहाँ क्या मानेंगे कि माना छोटी भुजा बराबर x मीटर। ठीक है। तो जब छोटी भुजा अगर हम x मान लेंगे तो हमारा विकर्ण क्या होगा? विकर्ण कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x प्लस 60। कितना हो जाएगा? x प्लस 60। ठीक है। और जब हमारा विकर्ण x प्लस 60 हो जाएगा तो हमारा बड़ी भुजा क्या हो जाएगा? हमारा बड़ी भुजा हो जाएगा कितना? x प्लस 30। बड़ी भुजा हो जाएगा x प्लस 30। ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया? क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या बोला था, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन में हमारा बोला था कि क्या कहा था कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा 60 मीटर अधिक है। तो जब छोटी भुजा हम x मान लिए, जब छोटी भुजा हम कितना मान लिए? x मान लिए। देखिए यहाँ छोटी भुजा जब x मान लिए तो विकर्ण कितना हो जाएगा? x प्लस 60। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे x प्लस 30 है। ठीक है। तो विकर्ण कितना हो जाएगा? x प्लस 60। और बोला था हमारा कि छोटी भुजा से बड़ी भुजा कितना? 30 मीटर अधिक है। तो छोटी भुजा कितना है? x है। तो बड़ी भुजा कितना हो जाएगा? x प्लस 30। अब देखिए, अब इसको हम आगे कैसे सोल्व करेंगे? इसको आगे सोल्व करने के लिए हम यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा इसके आगे? अब यहाँ पे हम प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से। ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या बन रहा है? ये यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ए कौन कौन? देखिए यहाँ से ए बी और सी, ए बी सी मिला क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और जो हमारा छोटी भुजा है वो कितना है? जो ये भुजा है वो कितना है? x है। छोटी भुजा कितना है? x है। तो ये भी x हो गया। ठीक है। तब देखिए यहाँ पे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय काम करता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या है? कर्ण का स्क्वायर है आपका x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस 30 का स्क्वायर। अब इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। ठीक है। हम दोनों को a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए क्या होगा? यहाँ होगा आपका x स्क्वायर प्लस का 120x प्लस का 3600 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर इधर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर। अब इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना है? 900। ठीक है। ये हम इसको तोड़ दिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज़ कटेगा, वो क्या कटेगा वो देख लीजिए। यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा दोनों तरफ, एक वो बचेगा x। तब इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे अब यहाँ से ये x को लाते हैं बराबर इस साइड। तो कितना हो जाएगा? माइनस का x स्क्वायर प्लस का ये देखिए 120x इधर से आएगा तो 60x हो जाएगा माइनस का। तो 120x माइनस 60x कितना हो जाएगा? 60x और प्लस 2700 माइनस 9, अरे सॉरी 3600 माइनस 900 कितना हो जाएगा? 2700 बराबर 0। ठीक है। यहाँ से देखिए अब हम माइनस का गुणा कर देते हैं दोनों तरफ ताकि यहाँ से माइनस हट जाए। तो ये जगह x स्क्वायर माइनस का 60x और माइनस का 2700 बराबर 0। ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे? अब इसको हम गुणनखंड विधि से तोड़ते हैं। ठीक है। इसका हम x का मान निकालते हैं। एक बार आप गुणनखंड विधि से कैसे तोड़ते हैं उसको आपको बता देते हैं, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं बहुत बार, लेकिन बहुत से स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है कि गुणनखंड विधि से क्या होता है। तो एक बार यहाँ भी देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर का इस जो नंबर है इससे हम गुणा करते हैं, अर्थात जो अचर संख्या है उसका हम एक्स स्क्वायर से गुणा करते हैं। तो कितना आ जाएगा? 27x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम 27x स्क्वायर को दो ऐसे भाग में तोड़ेंगे कि उनका गुणा करने पर हमको ये दोनों मिल जाए। क्या मिल जाए? गुणा करने पर हमको 27x स्क्वायर मिल जाए
और जोड़ने या घटाने पे और जोड़ने या घटाने पे ये बीच वाला हमको संख्या मिले। कौन सा? ये वाला संख्या मिले। ठीक है, हम इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ते हैं। तो देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ से हम दो पार्ट में कैसे तोड़ेंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे इसको हम दो भाग में तोड़ेंगे तो कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 90x और प्लस का 30x माइनस का 2700 बराबर 0। देखिए माइनस का 90x प्लस का 30x, तो 90 इंटू 30 2700 और माइनस प्लस माइनस और x इंटू एक्स स्क्वायर, और इसको जोड़िए घटाइएगा तो माइनस प्लस माइनस, तो 90x माइनस 30x कितना हो जाएगा? माइनस का 60x। अब देखिए आगे यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, तो इसमें से हमारा कॉमन क्या निकलेगा? अगर हम x कॉमन निकालते हैं इसमें से तो ये हो जाएगा x माइनस का 90। अगर हम इसमें से 30 कॉमन निकालते हैं, इसमें से अगर हम प्लस का 30 कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस का 90 बराबर 0। अब इसको हम दो अलग अलग भाग में तोड़ देते हैं, x प्लस 30 और एक हो जाएगा x माइनस का 90 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हम दोनों को अलग अलग ले लेते हैं ताकि हमारा x का दो मान आ जाएगा। x प्लस 30 बराबर 0 और एक ले लेते हैं x माइनस 90 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से अगर हम x बराबर निकालना चाहेंगे तो यहाँ से हमारा x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर माइनस का 30 और यहाँ से जाएगा x बराबर 90। ठीक है, तो अब देखिए भुजा कभी माइनस में नहीं होती है। क्या? भुजा कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, मतलब लंबाई कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो जब लंबाई कभी माइनस में नहीं होगी तो अर्थात इसका मतलब कि x बराबर माइनस 30 हमारा आंसर नहीं होगा। तो हम x बराबर 90 को मान के चलेंगे। तो हम क्या माने थे? छोटी भुजा हम क्या माने थे? x। तो जब छोटी भुजा x माने थे तो अर्थात यहाँ लिखेंगे छोटी भुजा बराबर x, और x मान कितना आया है? बराबर 90। और अगर हम बड़ी भुजा निकालेंगे, बड़ी भुजा कितना था? x प्लस 30 था ना, तो x प्लस 30 था तो हम क्या लिखेंगे? x का मान 90 और प्लस 30 मतलब कितना हो गया? 120। और यहाँ से अगर हम विकर्ण भी निकालना चाहें तो वो भी निकल जाएगा। हमारा विकर्ण क्या था? x प्लस 60 था हमारा विकर्ण क्या था, हालांकि हमसे विकर्ण नहीं पूछा है, लेकिन अगर विकर्ण भी हमको निकालना होगा तो हम यहाँ से विकर्ण भी निकाल लेंगे। विकर्ण हमारा क्या था? x प्लस 60। तो यहाँ से हो जाएगा विकर्ण बराबर x मान कितना है? 90 और प्लस 60। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 150। ठीक है, हमसे सिर्फ ये दो को पूछा था, बड़ी भुजा और छोटी भुजा। तो बड़ी भुजा कितना हो गया? 120, छोटी भुजा 90। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो जब क्वेश्चन नंबर 7 है वो क्या कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। क्या है? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक नया पेज ले लेते हैं पूरा। अब देखिए यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पहले हम मानेंगे, हम कोई से मान लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y। ठीक है, अब कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग क्या है? बड़ी संख्या के 8 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग कितना हो गया? y स्क्वायर बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना, मतलब बड़ी संख्या इंटू 8। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया। अब यहाँ से हम एक चीज़ और, हमको प्रश्न में क्या बोल रहा है? प्रश्न कह रहा था कि जो दोनों के वर्गों का अंतर है वो क्या है? 180 है। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से दोनों के वर्गों का अंतर कितना है? 180 है।
तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम वाई स्क्वायर का मान रखेंगे इस समीकरण में। तो अगर हम यहाँ से वाई स्क्वायर का मान रखते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 8x है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर 180। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम 180 को बराबर के इस साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 180 बराबर 0। अब इसको हम तोड़ देते हैं गुणनखंड विधि से। तो जगह एक्स स्क्वायर माइनस का 18x और प्लस का 10x और यहाँ हो जाएगा माइनस का 180 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं तो एक यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से x कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से x अगर कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस का 18 और यहाँ से क्या कॉमन निकालते हैं, यहाँ से प्लस का 10 कॉमन निकालते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस का 18 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए, अब इसको दो अलग अलग पार्ट में तोड़ देते हैं जैसे कि हमेशा करते हुए आ रहे हैं। एक हो जाएगा x प्लस 10 और एक हो जाएगा x माइनस का 18 बराबर 0। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अब हम दोनों को अलग अलग ले लेते हैं। तो एक हो जाएगा हमारा x प्लस 10 बराबर 0 और एक हो जाएगा हमारा x माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 18 और यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर माइनस का 10। ठीक है। तो यहाँ से हम x बराबर माइनस का 10 नहीं लेंगे। ये किस लिए नहीं लेंगे कि हमारा बड़ी संख्या, हम x को क्या माने थे, बड़ी संख्या माने थे। तो जब x को बड़ी संख्या माने थे तो बड़ी संख्या कभी भी हमारा माइनस में नहीं हो सकता है। तो x बराबर हमारा -10 नहीं होगा, हमारा x बराबर कितना होगा 18 होगा। तो अब देखिए, जब x बराबर हमारा 18 आ गया तो हमको क्या क्या पूछा था, हमसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों पूछा था। तो हम बड़ी संख्या क्या माने थे, तो यहाँ लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर x कितना था, वो हमारा आ गया 18। और अगर छोटी संख्या की बात करें, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हम यहाँ से देखिए, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको दिखाते हैं आपको, यहाँ पे देखिए एक हमारा इक्वेशन आया था, वो क्या था, वाई स्क्वायर बराबर 8x। तो यहाँ से अगर हम वाई बराबर लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 8x। ठीक है। तो वाई बराबर अंडर रूट में 8x और छोटी संख्या हम क्या माने हैं, वाई माने हैं। तो वाई बराबर अंडर रूट 8x हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम उसी के मान में हम x का मान पुट कर देंगे। तो यहाँ छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8x जो कि हम y माने थे। तो अंडर रूट 8 और ये हो जाएगा 18, x में कितना आया 18। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 144। तो ये कितना हो जाएगा 12। तो छोटी संख्या हमारा कितना आ गया 12 और बड़ी संख्या कितना आ गया 18। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो वह उस यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर फिर से पढ़िए। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर प्रति घंटा की 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होती तो उसी यात्रा को 1 घंटा कम लेता। यदि यह चाल 5 किलोमीटर, यहाँ पे देखिए, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटा छूट गया है। मतलब यदि यह चाल, मतलब जो पहले चाल चल रही थी, अगर उससे हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से चलते तो उसी यात्रा को तय करने में 1 घंटा कम समय लगता। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की चाल, यहाँ लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा। और जो दूरी है वो कितना है, तय जो दूरी है वो तो दूरी हमारा फिक्स है। दूरी कितना है 360 किलोमीटर। ठीक है। तो अगर हम
x किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर 360 किलोमीटर चलेंगे तो हमारा समय बराबर क्या हो जाएगा, t1 बराबर यहाँ लिखते हैं तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना है 360 और चाल कितना है x घंटा। ठीक है, ये हमारा पहले का चाल था। अब क्या बोल रहा है कि अब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जा रहा है। तो अब हो जाएगा, अब चाल बराबर x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारा चाल x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है। तो यहाँ से अगर t2 बराबर निकालेंगे, यहाँ से अगर हम t2 बराबर निकालेंगे, t2 बराबर तो हो जाएगा 360। दूरी तो उतने है 360, लेकिन चाल हमारा x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया है। तो हमको अब समय कितना लगेगा, 360 बटा में x प्लस 5। तो यहाँ से एक बात क्या समझ में आता है कि आप खुद से सोचिए कि अगर चाल बढ़ जाएगा, मान चलिए अगर कहीं आप जा रहे हैं, अगर आप अपना चाल बढ़ा दीजिएगा तो सिंपल सी बात है कि आपका समय कम हो जाएगा। अगर चाल बढ़ता है तो समय कम हो जाता है, दोनों उल्टा होता है एक दूसरे के। तो हमारा क्या बोल रहा था, तो वही क्वेश्चन में बोला है कि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर देने पे हमारा जो समय है वो 1 घंटा क्या लगता है, कम लगता है। तो यहीं से देखिए, अब यहीं से हम इक्वेशन बनाएंगे, एक यहाँ लिखेंगे प्रश्न से इक्वेशन क्या बनाएंगे कि जो पहले चाल थी, जो पहले चाल थी हमारा, उससे उस समय जो समय लग रहा था, जो पहले चाल था उसमें जो समय लग रहा था और जो अब का चाल है उसमें समय जो लग रहा है, वो दोनों का अंतर कितना है, 1 घंटा है। तो यहाँ लिखेंगे 360। अब देखिए 360 बटा x माइनस 360 बटा x प्लस 5 बराबर 1। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण। अब यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। यहाँ से x से x खत्म, तो ये हो जाएगा 360 इंटू एक्स प्लस 5 और ये हो जाएगा माइनस का 360x बराबर 1। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 360x, कितना हो जाएगा 360x प्लस 360 में गुणा कीजिएगा 5 का तो कितना हो जाएगा 1800, कितना हो जाएगा 1800 माइनस 360x और ये हो जाएगा, इसको हम बराबर के इस लाते तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम और छोटा कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 360x प्लस में और 360x माइनस में, तो ये हमारा कट जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारा हो जाएगा 360x प्लस का और ये हमारा हो जाएगा 360x माइनस का, ये दोनों कट जाएगा। अब क्या बचेगा, इधर हमारा अब बराबर के इस साइड हम लाते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x और माइनस और 1800 को ले जाते हैं बराबर उस साइड, हो जाएगा माइनस 1800। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम सोल्व करेंगे गुणनखंड विधि से। तो देखिए इसको कैसे तोड़ते हैं हम, इसको हम तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, ये 45 और 40 में टूटेगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का 45x और माइनस का 40x और माइनस का 1800 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 45, कितना हो जाएगा x प्लस 45 और यहाँ माइनस 40 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 45 बराबर 0। ठीक है, अब दोनों को हम अलग अलग लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 40 और यहाँ लिखेंगे x प्लस 45 बराबर 0। अब इसको अलग अलग करेंगे तो x माइनस 40 बराबर 0 और ये हो जाएगा x प्लस 45 बराबर 0। अब देखिए, अब यहाँ से हमारा x का 2 मान आएगा, तो एक आ जाएगा x बराबर 40 और एक आ जाएगा x बराबर माइनस 45। तो माइनस 45 हमारा कभी नहीं होगा, क्योंकि कभी भी हमारा जो क्या है, जो हमारा चाल है वो माइनस में कभी भी नहीं होता है। तो हमारा x पर माइनस 45 का मान नहीं होगा, हम x बराबर 40 लेके चलेंगे। तो हमारा जो रेलगाड़ी का चाल था वो क्या था, हमारा जो चाल था रेलगाड़ी का वो क्या था, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो x मान हमारा कितना आ गया 40
अर्थात हमारा आंसर कितना हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि दो पानी के एक नल, क्या कह रहा है कि दो पानी के एक नल एक साथ एक हौज को 9 ये 9.3/8 है। ठीक है, इसको 9.3/8 समझिएगा। 9.3/8 घंटे में भर सकता है। बड़ी व्यास वाली नल हौज को भरने में कम व्यास वाली नल से 10 घंटा कम समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने में समय ज्ञात करें। मतलब दो वो नल है जो कि दोनों मिलकर एक हौज को 9.3/8 घंटा में भर देता है, लेकिन जो बड़ी व्यास वाला नल है वो हौज को भरने में कम व्यास वाली नल से 10 घंटा कम समय लेता है, तो प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने में समय ज्ञात करें। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक आपके लिए पेज ले लेते हैं पूरा। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, हमको कोई एक मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि माना कि इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यहाँ हम सबसे पहले मानते हैं कि माना बड़े व्यास वाला नल द्वारा लिया गया समय बराबर x घंटा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे माना बड़े व्यास नल द्वारा लिया समय बराबर x घंटा। ठीक है, इसलिए यहाँ लिखेंगे छोटे, क्योंकि दोनों हम क्या बोल रहा है कि बड़ा वाला छोटे वाला से 10 घंटा कम ले रहा है। तो जब बड़ा वाला x लेगा तो छोटे वाला x प्लस 10 घंटा लेगा। तो छोटे व्यास नल द्वारा लिया समय बराबर x प्लस 10 घंटा। ठीक है, x प्लस 10 घंटा। तो हमने दोनों का समय ले लिया। और आपको एक बात पता होगा कि समय का उल्टा कार्य होता है और कार्य का उल्टा समय होता है। जैसे हम दूरी में देखते हैं कि दूरी का उल्टा होता है क्या, समय, और समय का उल्टा दूरी। तो यहाँ क्या होता है कि कार्य का उल्टा समय और समय का उल्टा कार्य। तो जब पहला नल को भरने में लिया गया समय x घंटा है, तो 1 घंटा में बड़े व्यास वाले नल को किया गया कार्य 1/x होगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज कितना हो जाएगा, इसका जो समय लिया है उसका उल्टा हो जाएगा। तो 1/x भाग ये 1 घंटा में भरेगा कौन, बड़ा वाला हौज। ठीक है, तो छोटा वाला कितना भरेगा, 1/x प्लस 10, क्योंकि उसका समय कितना है, उसका समय था कितना हमारा x प्लस 10 घंटा। तो यहाँ लिखेंगे छोटे व्यास वाले नल यहाँ लिखेंगे छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया हौज बराबर 1/x प्लस 10। ठीक है, 1/x प्लस 10। पहले इतना बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, इसको हम छोटा कर देते हैं आपके लिए। देखिए इसमें क्या क्या दिया था। सबसे पहले हम क्या किए हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या माने हैं कि माना बड़े व्यास नल द्वारा लिया गया समय x घंटा। ठीक है, उसके बाद छोटे व्यास नल द्वारा लिया गया समय x प्लस 10 घंटा, क्योंकि बोला था
कि छोटा जो व्यास वाला है वो बड़ा व्यास से 10 घंटा अधिक समय लेता है। उसके बाद हम क्या किए हैं, उसके बाद हमारा था कि बड़े जब दोनों का समय निकल गया तो समय के उल्टा हमारा क्या होता है, कार्य। तो बड़े व्यास वाला x घंटा ले रहा है तो बड़े व्यास वाला 1 घंटा में 1/x भाग हौज का भरेगा, ठीक है। और अगर हम छोटे वाला की बात करें कि छोटे वाला कितना भरेगा, तो छोटे वाला समय कितना ले रहा था, x+10। कितना रहा था, x+10। तो जब छोटे वाला x+10 घंटा समय ले रहा था तो छोटे वाला 1 घंटे में हौज का 1 में x+10 भाग भरेगा। इतना हो गया। अब इतना के बाद हम आते हैं प्रश्न पर कि हमारा प्रश्न बोल रहा था कि इन दोनों को भरने में कितना समय लगता है, कि 9.3/8 समय लगता है, ठीक है। तो हम अब प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। 1/x मतलब किया गया कार्य, और यहाँ भी 1/10, ये दोनों कार्य है। 1/x+1/x+10 कार्य है, और दोनों को भरने में समय कितना लग रहा था, तो 9.3/8। तो अगर हम इस समय को भी उल्टा कर देंगे तो ये भी तो हमारा कार्य हो जाएगा ना। यहाँ थोड़ा सा बात समझिएगा, जब कार्य का उल्टा समय, समय का उल्टा कार्य, तो जब हमारा समय लग रहा था इस घंटा तो 1/x किए तो एक कार्य हो गया बड़ा व्यास वाला का, और जब छोटा व्यास वाला x+10 घंटा ले रहा था तो 1/x+10 किए तो ये छोटा व्यास वाला हो गया। दोनों को मिलाकर 9.3/8 घंटा लग रहा था। तो अगर हम इसको 1/9.3/8 घंटा कर देंगे तो ये भी पूरा कार्य हो गया, क्योंकि ये पूरा समय लग रहा था। तो कार्य बराबर कार्य कर दिए। अब यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन बनाकर, ठीक है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे हम इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x × x+10। यहाँ x से x खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा x+10, और ये हो जाएगा प्लस का x, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 8 72 3 75, 75/8। तो 8 चल जाएगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि 1 में है तो 8/75, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 8/75। अब यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेते हैं, और तो ये हमारा हो जाएगा 75 को गुणा कर देते हैं इधर, 8 को इधर, मतलब तिरछी तिरछा गुणा कर देते हैं। तो ये 75 × ये x+x कितना हो जाएगा, 2x + 10, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x × x+10, ठीक है। अब देखिए, अब इसको आगे क्या करेंगे, इसका गुणा करते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा 150x, कितना हो जाएगा 150x, और ये हो जाएगा 750, कितना हो जाएगा 750 बराबर, ये हो जाएगा 8x² + 10 × 80x, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ये 8x² है, तो 8x² को छोड़ देते हैं वैसे का वैसे, तो ये हो जाएगा 8x² माइनस का 70x और माइनस का 750 बराबर 0। हम सबको बराबर के इस साइड ला दिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं। क्या कॉमन निकाल देते हैं, पहले 2 कॉमन निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का 35x और माइनस का कितना हो जाएगा, ये 375 बराबर 0। 2 कॉमन निकाल लिए। 2 कॉमन निकालेंगे तो अगर ये हमारा हो जाएगा 4x² माइनस 35x माइनस 375। अब इसको हम गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो ये टूटेगा कैसे, 4x² माइनस का 60x प्लस का 25x माइनस का 375 बराबर 0, ठीक है। माइनस का 375 बराबर 0। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से अगर 4x कॉमन निकालेंगे तो ये निकल जाएगा x माइनस का 15, और ये निकल जाएगा, यहाँ से अगर 25 निकालेंगे कॉमन तो ये निकल जाएगा x माइनस का 15 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस 25 और एक हो जाएगा हमारा x माइनस 15 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम दोनों का 2 मान निकाल लेंगे तो यहाँ लिखेंगे 4x प्लस का 25 बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा x
माइनस का 15 बराबर 0। तो यहाँ से अगर x बराबर निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ से अगर हम x बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 25/4, ठीक है। तो हमारा माइनस वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि कभी भी हमारा जो समय है वो माइनस में नहीं होता है, तो हम माइनस वाला को काट देंगे, ठीक है। तो ये हमारा x का मान नहीं होगा, हमारा x बराबर 15 होगा। तो अब देखिए बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय कितना माने थे, x माने थे, तो बड़े व्यास वाला कितना लेगा 15 घंटा। यहाँ क्या लिखेंगे कि बड़े व्यास वाला नल का समय बराबर x, जो कि हमारा कितना आ गया 15 घंटा। और छोटे वाला कितना लेगा, तो छोटे वाला इससे 10 घंटा अधिक ले रहा था। कितना लेगा था छोटे वाला, इससे 10 घंटा अधिक ले रहा था। तो छोटे वाला का हो जाएगा x प्लस कितना 10। तो हमारा x का मान कितना आया है 15 प्लस 10 अर्थात 25 घंटा, ठीक है। तो ये हमारा बड़ा नल का समय आ गया 15 घंटा और छोटा नल कितना समय आ गया 25 घंटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था। अब इसमें क्वेश्चन 2 गो और बचा है। कौन कौन क्वेश्चन बचा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, यही क्वेश्चन बचा है ना। इसमें 2 क्वेश्चन और है हमको लग रहा है। तो जो भी क्वेश्चन हो, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग भी थोड़ा सा परेशान हो जाइएगा। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।